जय हिंद दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटर लेवल मुख्य परीक्षा के बारे में। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने इंटर लेवल का मेंस एग्ज़ाम दिया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो कुछ दिन से एक लिस्ट वायरल हुई है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। बीएसएससी अभ्यर्थी जो 3465 फॉरेस्ट गार्ड की लिस्ट वायरल हुई है, उसकी सच्चाई क्या है। बहुत सारे सवाल हैं। कल से मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए, ग्रुप में भी मैं देख रहा हूँ। बहुत ऐसे सवाल हैं जिन पर सस्पेंस बना हुआ है और डाउट भी बहुत है। तो उसी डाउट को पूरा करने के लिए मैंने सोचा कि जो जो सवाल लोगों ने पूछा, कुछ सवाल मेरे मन में था, तो उसके अनुसार कुछ 8-10 डाउट है। उस डाउट को इस वीडियो के द्वारा हम पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आए कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल यहाँ देखिए, क्या 3465, माफ़ करिएगा यहाँ गड़बड़ हो गया, 3465 जो फॉरेस्ट गार्ड की वायरल कैंडिडेट लिस्ट फेक है या रियल है, और अगर रियल है तो वेबसाइट पर अब तक क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि अगर वह पीडीएफ फेक होती तो उसमें सिर्फ उनका ही नाम क्यों है जिन्होंने फिजिकल यस किया है। मेरा कहने का मतलब है, इस लिस्ट में अगर कोई फेक बनाता भी तो उसको कैसे पता कि इसने फिजिकल नो किया है, इसका रोल नंबर नहीं डालते हैं। अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने फिजिकल को नो किया था और उनका इस लिस्ट में नाम है, तो आप हमें उसका मेंस का फॉर्म और एडमिट कार्ड बताएं। मैं खुद देखूंगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ऐसे अफवाह उड़ाने वाले हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने फिजिकल नो किया था, मेरा भी नाम है। उसके साथ साथ जो पीडीएफ अगर फेक होता तो 23+ वालों का भी इसमें रोल नंबर नहीं है, क्योंकि यह फॉरेस्ट गार्ड का लिस्ट है और जिनका 2014 में 23+ एज यूआर से था, उनका भी नाम क्यों नहीं है। बीसी से जिनका 25+ 2014 में था, उनका भी नाम नहीं है। तो मतलब कि अगर जिनका नाम नहीं है, या तो उनका मार्क्स नहीं है, और जिनका नाम नहीं है या तो उनका एज लैप्स कर गया है। और उसके साथ साथ कि कोई भी फेक पीडीएफ वायरल होती है तो उसमें रोल नंबर मैच ही नहीं करता है। जैसे कि हाल ही में बिहार एसआई का या बिहार पुलिस का जो पीडीएफ फेक वायरल हुआ, उसमें किसी का रोल नंबर मैच ही नहीं खाया, और इसमें उसी का रोल नंबर मैच खा रहा है जिसने फिजिकल नो किया था और जिसने फिजिकल यस किया, और जिसका एज 23, 25, 28 कैटेगरी वाइज उसके अंदर हो। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो पीडीएफ है रियल है। ठीक। और रहा सवाल कि अब तक वेबसाइट पे क्यों नहीं आया। देखिए, उसका भी एक रीज़न है। बिहार एसएससी आयोग ने वन विभाग को 3465 का लिस्ट दिया। आयोग का कहना होगा कि आप डेट जल्द से जल्द डिसाइड करके, स्लॉट डिसाइड करके हमको बताइए, और हम इसका जो नोटिस अपने वेबसाइट पर डाल देंगे। तो जब तक वन विभाग आयोग को वो डेट डिसाइड नहीं करके देती कि हाँ, संजय गांधी चिड़ियाघर जो है उसमें हम इतने इतने तारीख को अपना फिजिकल लेंगे, आप अपने नोटिस के माध्यम से बताते, तब जाकर आयोग इस चीज़ को अपने वेबसाइट पर बताएगी। तो पहला जवाब ये रहा कि यह पीडीएफ रियल है, आपको ये कबूल करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा और अफवाह उड़ा हुआ है कि क्या यह लिस्ट राजस्व कर्मचारी के 43-53 कैंडिडेट और कनीय लेखा लिपिक के 487 कैंडिडेट को अलग रखकर बनाया गया है। तो दोस्तों, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह एक कंबाइंड एग्ज़ाम है। इसमें 42 तरह के पोस्ट हैं। तो जब तक सभी का सब प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक आयोग किसी को भी सीट अलॉट नहीं कर सकती है। तो ये जो खबर है कि इतने सीट, इतने कैंडिडेट को साइड रख कर यह लिस्ट दिया गया है, तो यह सरासर झूठ है, अफवाह है। यह लिस्ट मैंने बता दिया किनको साइड रख कर दिया गया है, और आगे भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इस लिस्ट से बाहर कौन है और कौन इस लिस्ट में आ सकते हैं। तो दूसरा जवाब आपको मिल गया कि ऐसी बात नहीं है कि किसी को साइड करके यह लिस्ट जारी किया गया है। ठीक। अगर साइड करके किया हुआ रहता तो सोच सकते हैं कि अभी इतना कट ऑफ होता है, क्या 130+ वाले को साइड करके रखा गया। नहीं। तो थोड़ा सा अपना भी आप दिमाग लगाइए, अफवाहों पर ना पड़े। उसके बाद आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है
कि 3465 कैंडिडेट को सिलेक्ट करने का आधार क्या है, प्रेफरेंस या मार्क्स। तो देखिए दोस्तों, आयोग के नज़र में आप प्रेफरेंस 1 पे दिए हो या 42 पे, प्रेफरेंस प्रेफरेंस होता है। हाँ, जिन्होंने पार्ट ए सिलेक्ट ही नहीं किया उनका तो नाम नहीं है, लेकिन जिन्होंने पार्ट ए सिलेक्ट किया और आप 1 पर दें या 42 पे दें, आयोग ने ऊपर से जिनका मार्क्स टॉप पे था उनको ही बुलाया। क्योंकि 2-3 लोग से ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मेरा प्रेफरेंस फर्स्ट था, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। इसका मतलब उनका मार्क्स कम है। और जितने का भी लिस्ट में नाम है, जितने का भी मैंने उनसे पूछा, तो किसी का 26, किसी का 33, किसी का 40 ऐसे प्रेफरेंस है। तो आप ये मान कर चलिए कि इनमें मार्क्स बेस पे ही सभी को बुलाया गया है, प्रेफरेंस को नहीं देखा गया है। प्रेफरेंस में यही देखा गया है कि जिसने भी पार्ट ए सिलेक्ट किया, टॉप जो कैंडिडेट है 3465 उनको बुला दिया गया है। तो तीसरा सवाल का भी जवाब आप लोग को मिल गया। अब आते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल, हाँ, जो मैंने पहले जिक्र किया, आखिर किनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया है। तो देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेंस फॉर्म भरते टाइम पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट ए प्लस बी, पार्ट ए में 4 पोस्ट फिजिकल के थे, पार्ट बी में 38 पोस्ट टाइपिंग और नॉन टाइपिंग। तो ऑप्शन था या तो आप पार्ट ए चुनिए या पार्ट बी चुनिए या पार्ट ए प्लस बी चुनिए। तो जिन्होंने भी पार्ट ए नहीं चुना, पार्ट बी चुना और उनका मार्क्स ज़्यादा है, उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, उनको बाहर रखा गया है। और साथ ही साथ 2014 में यूआर से जिनका 23 प्लस था उनका भी नाम नहीं है। उसी प्रकार बीसी से जिनका 25 प्लस था उनका नाम नहीं है, बीसी ईबीसी। और एससी एसटी में जिनका 28 प्लस 2014 में था तो उनका भी नाम नहीं है। तो आपको समझ में आ गया। और जिनका एज होते हुए, फिजिकल हाँ होते हुए नाम नहीं है, तो आप यही समझ के चलिए कि आपका जिनका हुआ है उनसे आपका मार्क्स कम है। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया। उसके बाद आते हैं 5वें सवाल पर। 5वां सवाल है कि 3465 कैंडिडेट को कौन रिप्लेस कर सकता है और कैसे। तो देखिए, इसका जवाब 4 में ही था। 3465 को वही रिप्लेस कर सकते हैं जिनका मार्क्स बढ़िया है और 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल करने के नहीं कारण वह इस लिस्ट से बाहर हैं या 3465 रैंक से वो बाहर हैं। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनका फिजिकल नो और उम्र ज़्यादा, तो वो लोग 3465 के रैंक के अंदर आ सकते हैं। रैंक, मैं यहाँ रैंक की बात कर रहा हूँ क्योंकि यह ऊपर से ही बुलाया गया है। तो वो लोग अगर ओवरऑल 52,000 का जब रैंक बने तो बहुत ऐसे छात्र हैं जो 3465 वाले रैंक में एंट्री करेंगे। तो ऐसे छात्र कितने हैं, यह संभावना या यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो जो भी ऐसे छात्र हों जिनका फिजिकल नो हो और एज भी ज़्यादा हो और मार्क्स भी ज़्यादा हो, तो वह कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और जिनका मार्क्स ज़्यादा होते हुए भी नाम नहीं है, जिनका एज भी सही है, पार्ट ए भी सिलेक्ट है, वो लोग भी अपना कैटेगरी, नाम, नंबर सब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उसके बाद आते हैं छठे सवाल पे, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया। छठा सवाल क्या था कि 3465 में जिनका रोल नंबर है उनको अब नॉन टाइपिंग या टाइपिंग पोस्ट मिलेगा कि नहीं। तो देखिए, इसका जवाब मैंने 5 नंबर क्वेश्चन में ही दे दिया कि इनको रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन पहले इसी का जवाब पे आते हैं। तो इनको नॉन टाइपिंग या टाइपिंग मिलने का संभावना 99% है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं पार्ट ए सिलेक्ट नहीं करने के कारण या उम्र के कारण, तो इन लोग को खतरा हो सकता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिनका इसमें नाम है 99% गारंटी है कि उनका नाम मेरिट में ज़रूर आएगा। तो जिनका इस लिस्ट में नाम है वो घबराए नहीं, वो फिज़िकल की तैयारी करें। अगर आपका हाइट कम है तभी आप स्किप करिएगा, नहीं तो मेरा अगर विचार है तो आप लोग फिज़िकल देने ज़रूर जाइएगा। ठीक, अब आते हैं 7वें सवाल पर। 7वां सवाल जो है थोड़ा सा ये र्यूमर है, मतलब इसको मैंने इसीलिए इंक्लूड कर दिया कि बहुत ऐसे हैं जिनका, बहुत का कहना है, मेरा तो नहीं, बहुत कमेंट है कि जिनका पार्ट ए फिजिकल पोस्ट सिलेक्ट नहीं था और 2014 में उनका एज भी यूआर से 23 प्लस, बीसी से 25 प्लस और एससी एसटी से 28 प्लस था, उनका इस लिस्ट में रोल नंबर कैसे आ गया। ठीक,
तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा अभी तक सिर्फ मुझे खबर हुई है। अगर ऐसा रियलिटी है तो आप उसका प्रूफ दिखाइए, क्योंकि हवा में बात करने से काम नहीं चलेगी ना। अगर कोई ऐसे हैं जिनका फिजिकल एज सिलेक्ट नहीं था और एज भी ज़्यादा है, उनका इस लिस्ट में नाम है, तो मैं पहले भी बोला कि उनका आप मेंस फॉर्म लेकर आइए और उनका एडमिट कार्ड भी लेके आइए। मैं देख लूँगा तभी ना विश्वास कर पाऊँ कि हाँ, अगर ऐसे कैसे हो गया। तो बहुत लोग ऐसे भी, मेरे ही एक फ्रेंड से बहस हो गया। उसने कहा कि मैंने तो फिजिकल नो किया था, मेरा नाम कैसे आ गया। तो मैंने कहा कि भाई पहले तो अपना मेंस का फॉर्म देखो। तो जब मैंने उसका मेंस का फॉर्म देखा तो मैंने देखा कि फिजिकल और नॉन फिजिकल उसने दोनों सिलेक्ट किया हुआ था। तो जिनको भी डाउट है सबसे पहले वो अपना मेंस का फॉर्म देखिए कि उसमें आपने क्या सिलेक्ट किया था, ठीक। उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि हाँ, ये न्यूज़ सही है कि गलत है। तो जब तक प्रूफ ना हो किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दीजिए। अब आते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल है, कट ऑफ क्या गया है और किसी का ईबीसी में 110 में नहीं हुआ और किसी का 105 मार्क्स पर ही हो गया, जबकि दोनों ने फिजिकल सिलेक्ट किया और दोनों का एज भी 2014 के अकॉर्डिंग सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, अभी तक आयोग ने आंसर की जारी नहीं किया है। सभी लोगों ने मेंस एग्ज़ाम दिया और अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब से, गूगल से उन्होंने अपना मार्क्स मिलाया। तो हर तरीके के कैंडिडेट होते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अपने मार्क्स को स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, मतलब जिनको हल्का भी डाउट होता है वह उसे निगेटिव मान लेते हैं। और बहुत कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डाउट को भी सही कर लेते हैं। तो इस एग्ज़ाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे चिल्का सांभर, MK, शाहजहाँ औरंगजेब, बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो डाउट हैं, जिसका जवाब आयोग को ही पता है। तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि 104 वाले का नंबर 110 हो गया हो और 110 वाले का नंबर 104 हो गया हो। इसी कारण किन्हीं का रोल नंबर है इस लिस्ट में, किसी का रोल नंबर नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपसे कम वाला का हो गया और आपका नहीं हुआ। अगर आपके कम वाले का हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका नंबर आपसे ज़्यादा है। और मैंने बता दिया कि इसमें उन्हीं का रोल नंबर नहीं है जिनका मार्क्स ज़्यादा होते हुए तो एज का रीज़न है और एक फिजिकल सिलेक्ट नहीं करने का रीज़न है। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया जो मैंने बताया। अब चलिए 9वें क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनका इस लिस्ट में रोल नंबर नहीं है और उनका पार्ट ए भी सिलेक्ट था और उनका एज भी ठीक है, उनका अब क्या होगा? तो उनको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि इस बहाली में 13,000 सीट है और अभी मात्र 3500 का ही लिस्ट आया है। और जो भी मतलब बचे हुए हैं तो ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 से 500 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका एज होते हुए भी, मतलब मार्क्स होते हुए भी नंबर ये लिस्ट में नाम नहीं है उनके एज के कारण। मतलब एक आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर जिनका एज 20 से 25 होगा, अभी उनका एज 33 हो गया होगा, तो आपको लगता है कि 33 के एज में वो टक्कर दे पाएंगे जिनका एज अभी 25-26 है? होंगे, लेकिन बहुत कम मात्रा में। उसी प्रकार जिसका SC ST वाले होंगे, उस टाइम 28 एज है तो अभी उनका एज 35 हो गया होगा। तो क्या 35 में वो इस लेवल का जुनून उनके अंदर होगा या उस लेवल की पढ़ाई वो करते होंगे कि वो इनमें आ जाएंगे, 3500 के अंदर आ जाएंगे? नहीं। बहुत जॉब वाले भी हैं, तो क्या जॉब करते पॉसिबल है कि वो 115-120 मार्क्स ला सके? तो चलिए, अगर ऊपर का 4000 सीट चला भी गया तो 9000 सीट अभी बचा हुआ है। तो जिनका इसमें नाम नहीं है वह लोग को मैं यही कहूँगा, और जिनका इस लिस्ट में नाम है दोनों लोग टाइपिंग करते रहें, क्योंकि अभी भी टाइपिंग कैसे आयोग लेगी क्लियर नहीं है। लेकिन आप लोग का फ़र्ज़ है, आपने टाइपिंग यस या नो जो भी किया हो आप टाइपिंग करते रहें। और जो जैसे मान लीजिए अगर 112 पे इसमें BC का हुआ है तो अब गारंटी है कि 111, 110, 109, 108, 107 वाले का ही सिलेक्शन होगा। अब ऊपर से ज़्यादा मार्क्स वाले नहीं आ सकते हैं। 110 प्लस इतने ही कैंडिडेट हैं, 3 से 4000। तो आप लोग मान के चलिए कि जो BC, EBC, SC ST हैं उन लोग का कट ऑफ नीचे गिरेगा। थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तो यूआर वाले को, लेकिन यूआर का भी सीट बहुत ज़्यादा है तो घबराने की ज़रूरत उनको नहीं है। वो लोग बस अफवाह से बचकर दिन रात जो
मतलब आप व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं कि फ़ेक है रियल है, इससे अच्छा है कि आप टाइपिंग पर ध्यान दें, क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन टाइपिंग ही करवा सकता है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो नॉन टाइपिंग तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हल्का सा भी बॉर्डर पर नंबर है तो आप लोग टाइपिंग करते रहें ताकि आप लोग का एक सीट कन्फर्म हो जाए। उसके बाद आते हैं 10वें सवाल पर। क्या पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी? तो पंचायत सचिव में टाइपिंग होगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है, इस पर एक शर्त है। देखिए, टाइपिंग होगी लेकिन इसका मेरिट जो बनेगा वह मार्क्स के बेस पे बनेगा। तो यहाँ भी फ़ायदा उनको ही होगा जिनका मार्क्स भी अच्छा है और टाइपिंग भी अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए मैं समझा दूँ कि टाइपिंग ये पंचायत सचिव में कितने पोस्ट हैं? 3000 पोस्ट है, ठीक। अगर 110 पर 100 बच्चे हैं, ठीक, तो 110 में जिनका टाइपिंग होगा उनको तो पहले ले लेगा। 110 में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, 90 का टाइपिंग है, 10 का टाइपिंग नहीं है, तो 90 को पहले लेंगे। तो क्या 90 लेने से उनका 3000 सीट पूरा हो गया? नहीं। तो फिर जो 10 नॉन टाइपिंग थे उनको भी ले लेगा। उसी प्रकार 108.75 पे आएंगे, उनमें कितने कैंडिडेट हैं? जिनका टाइपिंग होगा उनको ले लेंगे। तो क्या उनको लेने के बाद 3000 सीट पूरा हो जाएगा? नहीं। तो फिर 108.75 में जिनका टाइपिंग नहीं होगा उनको लेंगे। तो इसी प्रकार जब तक 3000 सीट नहीं पूरा हो जाता तब तक वो मतलब कि नंबर बेस पे ही लेंगे। तो यहाँ आप इतना समझ जाइए कि अगर आपका टाइपिंग बढ़िया है और अगर आपका नंबर भी बढ़िया है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप इतना मान के चलिए कि अगर टाई का नौबत आए तो आप अगले से आगे रहें। अगला का स्पीड अगर 25 है तो आपका स्पीड 26 होना चाहिए, क्योंकि अभी तक स्पीड का भी जिक्र नहीं है। तो हो सके वो ऐसे ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करें कि जिसका स्पीड हाई हो हम उसको लेंगे। वो स्पीड कुछ भी हो सकता है, 12 भी आ सकता है या 35 तक पे भी सीट खत्म हो सकती है। तो मैं यही एडवाइस दूंगा कि सब कुछ छोड़कर जो आप ग्रुप में लगे रहते हैं उससे अच्छा है कि आप टाइपिंग पर ध्यान दीजिए, और टाइपिंग से ही आपका सिलेक्शन अगर नंबर 100 के अंदर है तो आप टाइपिंग पर ध्यान दें। और 90 तक भी है, अगर आप कैटेगरी में हैं SC ST तो आपको टाइपिंग सीट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बनाने का यही मकसद था कि जो भी डाउट है उसको मैं पूरा कर सकूं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया कि जो भी डाउट हो उसको पूरा कर सकूं, लेकिन अभी तक वेबसाइट पे नहीं आई है। तो आयोग को चाहिए कि जैसे ही आयोग खुले वो अपने वेबसाइट पर इस नोटिस को डाल दे, क्योंकि आयोग को इसकी खबर हो चुकी है। तो ऐसे ही वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।